ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। क्या सूत्र चल रहा था? स्वाप्ययात। इसके पूर्व सूत्र क्या था? हेयत्व। अच्छा, हेयत्व का कथन नहीं हुआ है। और स्वाप्यय स्वम अपितो भवति। टीका में भाष्य में हमने देखा इस आत्मा की उपाधि है मनः। मनः प्रचारोपाधि विशेष संबंधात। प्रचार का अर्थ है प्रचरण, चरण का अर्थ है वहां गमन करना। तो मनः प्रचार उपाधि, मन का जो प्रचरण है वही है उपाधि। उस उपाधि विशेष के संबंध से इंद्रियार्थान गृह्णन जीवः तद विशेषापन्नो जागर्ति, ये भाष्य में कहा। इससे उसकी संज्ञा हो गई विश्व, विश्व संज्ञो जागर्ति। जागृत वासनाश्रय मनोविशिष्ट सन तेजस संज्ञा स्वप्ने। जागृत वासना का जो आश्रय है वो क्या है? मन। उससे विशिष्ट होकर जागृत वासना नाम आश्रय, जागृत वासना आश्रय, आश्रयश्च तन मनश्च इति जागृत वासना आश्रय मन तेन विशिष्टः जीवः सन तेजस संज्ञा स्वप्ने भवति। स्वप्न में उसकी संज्ञा हो गई तेजस। समास विग्रह कैसे होगा? तेजस तेजस संज्ञा यस्य सह तेजस संज्ञा। भाष्य में तद वासना विशिष्ट है स्वप्नान पश्यन मनः शब्द वाच्यो भवति। उस वासना से विशिष्ट होकर स्वप्न को देखता हुआ मनः शब्द वाच्यो भवति। वास्तव में इन दोनों का कोई बताने का मुख्य प्रयोजन नहीं है। मुख्य क्या बताना है? सुषुप्ति। जागृत स्वप्न का तो विचार नहीं, क्योंकि सुषुप्ति में कहाँ लय हो रहा है वो मुख्य है, लेकिन उपाधि को बता दिया। ठीक है, आगे देखिए। तद वासना विशिष्ट है, उस वासना से विशिष्ट हुआ जीव। वासनया विशिष्ट है, वासना विशिष्ट है। स्वप्नान पश्यन, स्वप्न को देखता हुआ मनः शब्द वाच्यो भवति कहा? मनः शब्द वाच्यो जीव। जीव को ही अब नाम मिल गया मनः। क्यों? वासना से विशिष्ट है, ठीक है। और मतलब स्पष्ट हेतु मन से तादात्म्य। स्वप्न में बाह्य जगत है, इंद्रियां है, क्या है? केवल मन है, एक ही है। उसी से तादात्म्य जिसका हो गया, तो इसलिए जीव
मन शब्दवाच्य भवति, और कुछ नहीं रहा। उसी अंतःकरण में जो वासनाएं हैं उसी से वो स्वप्न देखता है। स्वप्नान पश्यन मनः शब्दवाच्य भवति, तो मन ही हो गया स्वप्न में। टीका में देखिए, तैजसः संज्ञः स्वप्ने विचित्र वासना सहकृत माया परिणामान पश्यन् सौम्य तन्मनः इति श्रुतिस्थ मनः शब्द वाच्य भवति। विचित्र वासना से सहकृत माया के परिणाम, माया का परिणाम इसका अर्थ क्या है? अविद्या का परिणाम। अविद्या के परिणामों को देखता हुआ, परिणामान पश्यन् सौम्य तन्मनः, ये श्रुति दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम् अलब्ध्वा, ये वही श्रुति है। सौम्य तन्मनः ऐसे है। 682 वहां संख्या दी है आपको? अच्छा, तो लिख लीजिए 682। एवं एव ही सौम्य तन्मनः दिशं दिशं पतित्वा अन्यत्र आयतनम लब्ध्वा प्राणमेव उपश्रयते, प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, ऐसे। इति श्रुतिस्थ मन शब्द वाच्य भवति, सुषुप्ति में वो मन रूप हो जाता है। मतलब जीव को वहां संज्ञा दी है मनः। वहां जो मंत्र है प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, उसमें प्राण शब्द का अर्थ होगा सत, वाच्यार्थ, और मन शब्द का अर्थ होगा जीव। प्राण बंधनम ही सौम्य मनः, प्राण से परमात्मा, मन से जीवात्मा। इस संदर्भ में ये श्रुति आई है। अभी इसका सुषुप्ति में क्या होता है भाष्य में देखिए पहले। स उपाधि द्वयोपरमे सुषुप्तावस्थायाम उपाधिकृत विशेषाभावात् स्वात्मनि प्रलीन इव इति स्वम ही अपितो भवति इति उच्यते। उपाधि द्वय का उपरम हो जाएगा, जागृत और स्वप्न, ये दोनों उपाधि। मतलब हम कहते हैं मन उसकी उपाधि है, वास्तव में अवस्था भी उपाधि हो सकती है। दोनों अवस्था ही उपाधि है। अवस्था का उपरम होने से उस उपाधि का उपरम हो गया। उपाधि द्वय उपरम है, अथवा स्थूल सूक्ष्म शरीर उपाधि का उपरम हो गया। सुषुप्तावस्थायाम उपाधिकृत विशेषाभावात्, उपाधिकृत कुछ विशेष नहीं रहा। अविद्या उपाधि अगर आप कहो है, लेकिन उसमें कुछ विशेष नहीं है। व्याघ्र अगर सोएगा तो ऐसा ही होगा जैसे मनुष्य सोएगा। व्याघ्रो वा सिंहो वा वृषो वा वराह, सुषुप्ति में सब समान। कीटो वा पतंगो वा दिया है वहां मंत्र में। तो उपाधिकृत विशेष अभावात् स्वात्मनि प्रलीन इव इति स्वम ही अपितो भवति इत्युच्यते। स्वात्मनि प्रलीन इव, जैसे वो अपने स्वरूप में लीन हो गया ऐसा लगता है, इसलिए कहा स्वम ही अपितो भवति इत्युच्यते। टीका में स आत्मा स्थूल सूक्ष्म उपाधि द्वय उपरमे, दोनों उपाधियों के उपरम होने से अहम नरः कर्ता इति विशेषाभाव अभिमान अभावात्, अहम नरः ये अभिमान जागृत में होता है, अहंकर्ता ये जागृत स्वप्न दोनों में होता है। वास्तव में जागृत अहम नर ये स्वप्न में भी हो सकता है, स्वप्न में भी अहम नरः अभिमान। इन दोनों के अभाव, दोनों का अभाव होने से विशेष अभिमानाभावात्
लीन इति उपचर्यते इत्यर्थः। कहाँ आप बता रहे हो? प्रलीन इव वो दिया है ना? तो ये भाष्य में बताया है। हाँ, तो श्रुति या मुख्य इव शब्द का प्रयोग करना चाहिए। नहीं है, वो आपको समझना है कैसे, क्योंकि प्रलीन वास्तव में नहीं होता ना। लय किसका हुआ? कल क्या विचार हुआ? उपाधियों का लय। उपाधि का लय हुआ, जीव का लय नहीं हुआ। तो इसलिए प्रलीन इव, जिसने कपड़े गीले कर लिए और कहा मैंने स्नान कर लिया, तो प्रलीन इव है ये। वास्तव में तो उसका लय नहीं होता। अब कोई शंका करता है, ननु स्वपीति इति नाम निरुक्ते है अर्थवादत्वात् न यथार्थता। आप ये स्वपीति को लेकर पूरा सूत्र बना रहे हो, सूत्र की रचना दिखा रहे हो, ये तो केवल इसकी नाम निरुक्ति अर्थवाद है। स्वपीति इति नाम निरुक्ते है अर्थवादत्वात् न यथार्थ, इसमें यथार्थता कहाँ है? मतलब ऐसे ही श्रुति ने कह दिया, वो स्वरूप को प्राप्त करता है। अच्छा, यहाँ स्वम स्वरूप जो सत है, इससे क्या लेंगे? सोपाधिक की निरुपाधिक? सुषुप्ति में हम किसको प्राप्त करते हैं? सोपाधिक। सोपाधिक को प्राप्त करेंगे। क्यों? विद्या के साथ है। क्योंकि हम प्रातः फिर से जगते हैं, अपनी वासना आदि के सहित, अपनी उपाधि के सहित, संस्कार के सहित। अगर निरुपाधिक में लय होता तो पुनरागमनम कुतः, तो पुनरागमन हो रहा है, इसलिए निर्गुण सत में लय नहीं हुआ। तो आज किसी ने प्रातः उठ के ये विचार किया कि मैं अपने स्वरूप में लीन हुआ था और वहीं से वापस आ रहा हूं? यही, इसका चिंतन आप करते रहिए, मतलब ये हमारा स्वभाव हो जाए। अच्छा, मैं तो अपने स्वरूप निष्ठ ही था। जैसे अन्य श्रुति में भी कहा, अहरहर ब्रह्म गमयति, ऐसे रोज रोज ब्रह्म को ही प्राप्त करता। ऐसे ही जैसे नीचे ही संपत्ति हो, उसके ऊपर चल रहे हो रोज, और बिल्कुल पता न चले कि मैं ही ये हूं, मतलब मेरी ही संपत्ति है ये सब। पूर्व पक्ष कहता है ये अर्थवाद है, इसलिए इसमें यथार्थता नहीं है। सिद्धांत कहता है ऐसा नहीं है। यथा हृदय शब्द निर्वचन श्रुत्या दर्शितम, हृदय शब्द का निर्वचन भी श्रुति के द्वारा बताया गया है। सवा एष आत्मा हृदि तस्यैतदेव निरुक्तं हृदयम इति तस्माद् हृदयम इति, ये छांदोग्य 8:3:3 में दिया है। सवा एष आत्मा हृदि, ये आत्मा कहाँ है? हृदय में है। हृदि, हृदि अयम, हृदय अयम संधि करोगे तो क्या होगा? हृदयम हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सूत्र कर रहे हो और then वहाँ से सूत्र से हृदय को हृदय से। सूत्र लगा के, वास्तव में वहां तो हृदय को हृदय आदेश, पद्दन्नो मास जो सूत्र है ना, हृदय को हृत होता है वहां, हृदय को नहीं। एक विचार यहाँ उठाया गया था, 6:1:63 सूत्र है, पद्दन्नो मास हृत निशासन निशसन 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 निशन युशन दोषण यकय छकय नुदन नासन छस प्रवृत्तिषु, नासय छस प्रवृत्तिषु।
इसमें हृदय को हृत, अन्य अन्य भी जो आदेश हैं, लेकिन वो सूत्र नहीं लग के यहाँ का क्या कहा, श्रुति ने ही निरुक्ति दी है अपने आप से। तदेव निरुक्तम हृदय अयम इति तस्माद् हृदयम। हृदय अयम जो है उसको श्रुति ने क्या कह दिया, हृदयम जो बनता था उसको श्रुति ने कह दिया हृदयम, तस्माद् हृदयम। इसी प्रकार तस्य हृदय शब्दस्य एतत् निर्वचनम, हृदय शब्द की ये निरुक्ति है। इसी प्रकार यथा वा अशनाय उदन्या शब्द प्रवृत्ति मूलम दर्शयति श्रुति ही। अशनाया, अशनाया उदन्या, ये दोनों के शब्द की प्रवृत्ति का मूल श्रुति दिखाती है। आप एव तद अशितम नयन्ते, तेज एव तत्पीतम नयते, ये दो अलग अलग श्रुतियां हैं, 682 685। आप 683 होना चाहिए, हमारे इसमें यहाँ 2 लिखा है। आप एव तद अशितम नयन्ते, जल जो है वो क्या करता है, जो भोजन किया हुआ है उसको लेके जाता है। नयन्ते का अर्थ देखिए टीका में, तद अशितम अन्नम द्रवीकृत्य नयन्ते जरयन्ति इति, मतलब उसको पका लेता है। अशितम अन्नम द्रवीकृत्य, उसको बिल्कुल पानी जैसा बना देगा, क्योंकि जल डालते रहते हो आप तो। जरयन्ति इति आप एव अशनाया पदार्थ है, इसलिए अशनाया शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, आपः। तो भोजन के तुरंत साथ जल नहीं पीना है, लेकिन उसके पश्चात मतलब लगभग 45 मिनट 1 घंटे के पश्चात पर्याप्त जल पीते रहना है फिर, क्योंकि अब अशितम अन्नम उसको हटाना है वहां से आगे। तो जरयंती, ये हो गया अशनाया शब्द का अर्थ। और उदन्या तेज एव तत्पीतम नयते, उदन्या शब्द का अर्थ क्या है, तत्पीतम उदकम नयते शोषयति इति तेज एव उदन्यम, तेज का ही नाम है उदन्यम, नपुंसकलिंग है इसलिए उदन्यम किया है। क्या करता है, जो जल हम पीते हैं उसका शोषण कर देता है। अग्नि है, जिसके पेट में अग्नि ज्यादा है उनको जल ज्यादा पीना पड़ेगा। मतलब पेट को अगर आप छू के ऐसा लगता है कि पेट गर्म है तो कुछ ठीक नहीं है, बिल्कुल साधारण होना चाहिए वो, उसका तापमान ऐसा, उतना जल पीते रहना चाहिए आपको। और अब गर्मी में तो अधिक, नहीं तो फिर समस्या है। इसमें उदन्यम शब्द बना, लेकिन श्रुति में दिया है उदन्या, तो अत्र दीर्घ छांदस है, इसमें जो दीर्घ शब्द प्रयोग हुआ है उदन्या, ये छांदस है। और अशनाया जो है ना, वास्तव में वहां भी छांदस प्रयोग है, वो शब्द होना चाहिए अशनायाः बहुवचन में, क्योंकि आपः बहुवचन में है, इसलिए अशनायाः ऐसा पदार्थ होना चाहिए। इति च एवं इदमपि निर्वचनम यथार्थम, इस प्रकार से यह निर्वचन भी यथार्थ हो। एवं स्वम आत्मानं सच्छब्दवाच्यम अपि तो भवति इति इमम अर्थम स्वपिति नाम निर्वचनेन दर्शयति। इसी प्रकार से स्वम आत्मानं सच्छब्दवाच्यम, स्व का अर्थ है आत्मा, आत्मा क्या है, सच शब्द का वाच्य, मतलब सच शब्द का शब्दार्थ है, जो अर्थ है, वाच्यार्थ नहीं, लक्ष्यार्थ।
उसी को प्राप्त करता है। अपितो भवति अपिगतो भवति इति इमम अर्थम, यही है स्वपिति नाम का निर्वचन। मतलब स्वपिति नाम निर्वचन के द्वारा ये बताया गया है कि आप अपने स्वरूप को प्राप्त करते हो, आप ही ये हो। ऐसे फिर प्रश्न होगा कि ठीक है, तो प्रधान में ही क्यों न हो, प्रधान को प्राप्त करेगा। इदंच प्रधान पक्षे न युक्तम इत्या, ये प्रधान पक्ष में स्व की प्राप्ति युक्त नहीं है। क्यों युक्त नहीं है? न च चेतन आत्मा अचेतनम प्रधानम स्वरूपत्वेन प्रतिपद्येत। चेतन आत्मा सुषुप्ति में अचेतन प्रधान को प्राप्त नहीं करेगा, नहीं कर सकता। जिसका स्वरूप चेतन है वो कभी जड़ हो जाए ऐसा नहीं है। टीका में शंका करते हैं, स्व शब्दस्य आत्मनि इव आत्मीय अपि शक्ति ही अस्ति इति आशंका। स्व शब्द का जो प्रयोग है वो जैसे आत्मा में होता है, इसी प्रकार आत्मीय में भी हो। किसमें किसमें इसका प्रयोग होता है? धन ख्याति, ख्याति की ज्ञाति, ज्ञाति में आत्मा, आत्मीय, बांधव। मतलब यहां ऐसे लेना है, ज्ञाति और धन इन दो को छोड़ के अन्य दो में भी उसका प्रयोग होता है। तो पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, आत्मीय में ले लीजिए। आत्मीय अपि शक्तिरस्ति, कस्य शक्तिरस्ति? स्वशब्दस्य, स्वशब्द की शक्ति आत्मीय में हो, ऐसा भी तो संभव है। इति आशंक्य, भाष्य में देखिए, यदि पुनः प्रधानमेव आत्मीयत्वात् स्वशब्देन एव उच्येत एवमपि चेतनो अचेतनमपि एति इति विरुद्धम आपद्यते। प्रधान ही आत्मीय होने से स्व शब्द के द्वारा अगर बताया गया है, स्व शब्देन उच्येत एवमपि चेतनो अचेतनम अप्येति इति विरुद्ध। चेतन अचेतन को प्राप्त करेगा, ये तो विरुद्ध है। प्रधान आत्मीय होने से वहां स्व शब्द का प्रयोग करने में ये आपत्ति हो जाएगी कि स्व की प्राप्ति का अर्थ है अचेतन की प्राप्ति। चाहे आप उसको आत्मा कहो चाहे आत्मीय कहो, दोनों में ये विरोध होगा। श्रुत्यंतर बताते हैं, श्रुत्यंतरंच प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तो न बाह्यं किंचन वेद नान्तरम। प्राज्ञेन, प्राज्ञ से यहाँ ईश्वर, प्राज्ञेन आत्मना संपरिष्वक्तः, संपरिष्वक्तः आलिंगितः, कहाँ दिया है? प्राज्ञेन बिंब चैतन्येन ईश्वरेण संपरिष्वंगः भेद भ्रम अभावेन अभेद इत्यर्थ। भेद के भ्रम को छोड़ करके बिल्कुल एक हो जाता है। आलिंगितः न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम। तो यह जीव जो है वो ईश्वर के साथ सुषुप्ति में एक होने से बाहर क्या है कुछ नहीं जानता, अंदर क्या है कुछ नहीं जानता। अंदर का अर्थ है मनोविकार, मनोवृत्ति, कुछ भान नहीं। अभेद इत्यर्थ है। इसलिए इति सुषुप्तावस्थायाम चेतने अपि अयम दर्शयति, नहीं चेतने अप्ययम दर्शयति। सुषुप्ति अवस्था में चेतन में अप्यय, अप्यय शब्द का अर्थ क्या है?
लय। सुषुप्ति अवस्था में चेतन में लय दिखाती है श्रुति, अन्य श्रुति भी। अन्या श्रुति श्रुत्यंतरम। अतो इसलिए निगमन करते हैं, यस्मिन् अप्ययः सर्वेषां चेतनानां तच्चेतनम सच्छब्दवाच्यम जगतः कारणम न प्रधानम। प्रत्येक सूत्र के बाद देखिए ये निगमन हो रहा है, क्या? सच्छब्दवाच्य जगत कारण प्रधान नहीं है, सच्छब्दवाच्य जगत कारण प्रधान नहीं है ऐसा, क्योंकि सच्छब्दवाच्य इस उपनिषद में अथवा अन्य कहीं भी जगत का कारण क्या है, मूल प्रश्न ये है। तो द्वितीय सूत्र में सिद्धांति ने कह दिया जन्माद्यस्य यतः, इस जगत के जन्मादि ब्रह्म से होते हैं, और सांख्य कहेंगे जगत के जन्मादि प्रधान से होते हैं। तो उसको लेकर ये मुख्य चिंतन आरंभ हुआ है। जगतः कारणम न प्रधानम, कुतस्य न प्रधानम जगतः कारणम। और फिर से वो पूछें और बताइए कैसे ये जगत का कारण प्रधान नहीं है। गति सामान्यात, गति सामान्यात। कितने पद हैं इसमें? एक ही पद है। गति का अर्थ है ज्ञान। वेदांत जन्य जो ज्ञान है वो सभी में सामान्यात, इसका अर्थ है साम्यात, इसमें समानता है। समानता क्या है? विचार चल रहा है जगत का कारण। छांदोग्य के 6ठे अध्याय में जगत का कारण सत को बताया, चेतन जो है। तो कोई कहेगा कि नहीं नहीं प्रधान है, बोले ठीक है, आप तैत्तिरीय उपनिषद में देखो जगत कारण क्या बताया है? आत्मा तस्माद् वा तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि। वो आत्मा का स्वरूप, आत्मा का अर्थ है ब्रह्म, वहां तस्माद् वा तस्माद्, तो तस्माद् से ब्रह्म लेना है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म जो पूर्व कथित है वो। फिर छांदोग्य का 7वां अध्याय लीजिए, सृष्टि कहाँ से है? वहां भूमा, ब्रह्म से। प्रश्नोपनिषद में आत्मा से, ऐतरेय उपनिषद में आत्मा से, और सभी में ईक्षण अथवा कामयत, इस प्रकार से कुछ सृष्टि की कामना बताई है। तो ये सारे चेतन में ही संभव है, और सभी उपनिषदों में यहाँ कौशितकी का भी दृष्टांत दिया है। सभी उपनिषदों में आत्मा से ही सृष्टि मानी है जो चेतन है। तो आप कहीं एक श्रुति को अलग करके ये प्रधान है ऐसे नहीं निर्णय कर सकते। ये है गति सामान्य। ये गति सामान्य सूत्र वास्तव में आप देखोगे तो एक से अधिक है ब्रह्म सूत्र। वैसे ही जैसे देवता द्वंद्वच 3 बार आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस, हाँ, कहीं छंदस के लिए देवता द्वंद्वच सूत्र क्या करता है? मुख्य जो सूत्र है वो क्या करता है? आनंग आदेश। पूर्व जो है उसको दीर्घ है, जैसे सूर्या चंद्रमसौ, इस प्रकार। वहां देवता कौन है? ये सूत्र नहीं लगेगा, लेकिन ये सूत्र तो, हाँ, ये सूत्र नहीं है। देवता द्वंद्व तो देवता, जैसे अग्नि वरुणौ, ऐसे। टीका में देखिए, तत्तद वेदांत जन्यानाम अवगतीनां चेतन कारण विषयकत्वेन सामान्यात् न अचेतनं जगतः कारणम इति सूत्रार्थम व्यतिरेक मुखेन आह। तत्तद वेदांत जन्यानाम अवगतिनाम, तत्तद वेदांत जन्य जो ज्ञान है, अवगति है,
तत्त का अर्थ है भिन्न भिन्न उपनिषदों को लेकर चेतन कारण विषयकत्वेन सामान्यात्। चेतन कारण विषयकः समास कैसे होगा? चेतनं कारणं विषयो यस्य। त्रिपद ब्रहु ही नहीं, पहले दो दो कीजिए। पहले चेतन कारण में क्या समास? चेतनम् एव कारणं कर्मधारय करके। हाँ, फिर चेतन कारणं विषयो यस्य। प्रस्य चेतन कारण विषय है जगत का। अन्य पद क्या होगा? वेदान्तजन्यानाम् अवगतीनां चेतन कारण विषयक की। चेतन कारण विषयी का, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, आप क्या बोले हैं? वेदांत का अथवा वेदांत का जो ज्ञान है उस ज्ञान का विषय है चेतन कारण, ऐसे। चेतन कारण विषयकम वेदांत ज्ञानम। अवगति शब्द दिया है, अवगति का अर्थ है ज्ञान। ये समान है, सामान्यात का अर्थ है साम्यात, इसलिए अचेतनम जगतः कारणम न, इसको व्यतिरेक मुख से बताते हैं। तो अभी तक क्या कहा? चेतनम कारणम, ये अन्वय मुख से हुआ। व्यतिरेक मुख से अचेतनम कारणम न, ऐसे। यदि तार्किक समय इव वेदांतेषु अपि भिन्ना कारणावगतिरभविष्यत् क्वचित् चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम क्वचिदचेतनम प्रधानम क्वचिदन्यदेव इति। ततः कदाचित् प्रधान कारणवादानुरोधेन अपि ईक्षत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत् न तु एतदस्ति। तार्किक समय, समय का अर्थ है सिद्धांत। जैसे तार्किक सिद्धांत में होता है ऐसे ही वेदांत में भी हो। क्या? भिन्ना कारणावगति ही अभविष्यत। अभविष्यत आगे तृतीय पंक्ति में दिया, एक पंक्ति छोड़ के अकल्पयिष्यत। एक क्या रूप है? लिंग लकार। लिंग लकार का सूत्र क्या है? लिंग निमित्ते लिंग जाति पत्ताओ। वेदांतेषु अपि भिन्ना कारण अवगति भविष्यत। वेदांत में भी भिन्न भिन्न कारण हो। किसी उपनिषद में एक बता दिया, किसी में चलो दूसरा, कहीं चेतन कहीं अचेतन कहीं कुछ अन्य। तो क्वचित चेतनम ब्रह्म जगतः कारणम क्वचित अचेतनम प्रधानम क्वचित अन्य एव। तो ऐसा हो सकता था। इस प्रकार से। लेकिन तार्किक समय इव ऐसा क्यों दिया? तार्किकों में कहीं ऐसा होता है? हाँ, न्याय में के न्याय के मत सरल सत्य नहीं। तार्किक समय इव जो दिया है ना, वो इव को किसके, ये दृष्टांत हो गया। दार्ष्टान्त में वेदांत है, तो क्या किसके साथ साम्य देखना है हमें? क्योंकि तार्किक समय में भिन्न कारण दिखाते हैं। तार्किक से क्या लेंगे? जो तर्क को मुख्य मानते हैं। तो कौन होंगे वो? सारे। तो कोई कहेगा परमाणु, जैसे टीका में दिया देखिए, अन्यत परमाणुवादिकम। कोई कहेगा परमाणु कारण है, कोई कहेगा प्रधान कारण है, और कोई कहता है चेतन कारण है। तो ठीक है, जैसे सबको हम स्वीकार कर लेंगे। अच्छा, क्योंकि सभी को हाँ हाँ कहना है आपको, तो ऐसा हो जाए
तो ततः कदाचित प्रधान कारणवादानुरोधेन अपि ईक्षत्यादि श्रवणम अकल्पयिष्यत्। तो कहीं एक बार प्रधान कारणवाद भी स्वीकार हो जाए, क्योंकि वास्तव में तो सारे आस्तिक हैं, भले तार्किक हो लेकिन कहा जाएगा ये आस्तिक दर्शन है, तो सभी का ग्रहण हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। न तो एतदस्ति, क्यों? अवगति वैषम्यम, एतद का अर्थ है अवगति वैषम्य। अवगति वैषम्य नहीं है, सभी उपनिषदों में एक ही ज्ञान है। समाना एव ही सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगति ही। सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगति ही समाना, इस पर भी बहुत चिंतन करना पड़ता है। ये जो पंक्ति है, क्यों? क्योंकि हमारी बुद्धि में ये स्थित है कि जगत का कारण जड़ है, ये सब जड़ हैं, ये जड़ दिखते हैं। इस पर पूर्व पक्ष भी आता है, जैसे सुवर्ण के उपादान से आभूषण बनते हैं, तो कैसे होते हैं? सुवर्ण होते। मिट्टी से कुछ उपादान बना, मिट्टी को उपादान लेकर घट आदि बनाएंगे तो कैसे होंगे? मिट्टी हो। चेतन उपादान से अगर जगत बनेगा तो कैसा होना चाहिए? तो सब आपको चेतन दिखता है। बस ये पूर्व पक्ष है उनका। तो बुद्धि में अब हम कहेंगे नहीं नहीं, वो चेतन का विवर्त है, फिर कुछ दृष्टांत देंगे, जैसे चेतन से जड़ की उत्पत्ति हो सकती है, यथा पुरुष पूर्णनाभि केश अथवा उर्ण नाभि में भी चेतन से जड़ की सृष्टि जाला बनता है, ऐसे हम दृष्टांत दें। लेकिन बुद्धि में ये स्थित है, ये सब तो जड़ ही है, तो इसीलिए निधिध्यासन करना पड़ता है। तो ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति तो तब होगा, वो इस विचार को जितना बढ़ाएंगे तब होगा कि अच्छा यहाँ भी चेतन है। तो कोई भी पदार्थ कहीं भी है वह ईश्वर रूप से है। कोई यहाँ कैसे आ गया? तो आप समझ लीजिए ये ईश्वर कोई जड़ थोड़ी है, इनके पीछे क्या है? तो क्योंकि वो कर्म फल देते हैं सबको, तो कैसे देंगे? शुभ कर्म का शुभ फल, अशुभ कर्म का अशुभ फल, अथवा कहीं उदासीन, न शुभ न अशुभ। तो सारी सृष्टि में कुछ न कुछ ऐसे चलते रहेगा, वो आपके कर्म फल को देने के लिए आता है। तो ईश्वर ही है सभी जगह। तो ये बुद्धि एक बार बन जाए, आपको कभी संघर्ष नहीं होगा जीवन में, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है, ये कब है, ये क्यों नहीं, ऐसे। समाना एव ही सर्वेषु वेदांतेषु चेतन कारणावगति ही। और जब तक ये नहीं होता तब तक जगत कारण चेतन है यही बुद्धि में नहीं बैठता। यथा अग्नेर ज्वलतः सर्वादिशो विस्फुलिंगा विप्रतिष्ठेरन एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणा यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते प्राणेभ्यो देवा देवेभ्यो लोकाः। जैसे अग्ने है ज्वलतः, जलती हुई अग्नि से, विस्फुलिंगाः ये प्रसिद्ध है मुंडक आदि में, बृहदारण्यक में। यहाँ कौशितकी को लेके दिया है। सर्वादिशो सभी दिशाओं में, विस्फुलिंगाः विप्रतिष्ठेरन, विप्रतिष्ठेरन विविधम नाना दिशः प्रतिगच्छेयुः। विप्रतिष्ठेरन विधिलिंग आत्मनेपद, फिर आगे कौन से? प्रथम पुरुष बहुवचन। तो धातु स्थागति निवृत्तौ, स्थागति निवृत्तो धाति आत्मनेपद है। समावेभ्य हाँ, क्या है सूत्र पूरा बोलो? समाव प्रविभ्यस्तः। समव प्रविभ्यः स्तः।
स्था है, विप्र दो उपसर्ग है, इसलिए तिष्ठेयुः होना चाहिए, उसके बदले तिष्ठेरन हो गया। जस्यरन् जस्यरन, ये सूत्र लग गए। विविधम नाना दिशा प्रति गच्छेयुः, गच्छेयुः ये आत्मनेपद है कि परस्मैपद? ये परस्मैपद। प्राणाः चक्षुरादयो यथा गोलकम प्रादुर्भवन्ति। प्राणाः चक्षुरादि, प्राण से इंद्रियों को लेना है। एवमेव एतस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः, सर्वे प्राणा का अर्थ है सारी इंद्रियां। यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते, यथा आयतनम विप्रतिष्ठन्ते। तो यथा आयतनम का अर्थ है उनका गोलक, यथा गोलकम प्रादुर्भवन्ति, वहीं ये उत्पन्न होते हैं, वहीं ये उपलब्ध हो जाते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।